Most welcome in this session. Today we shall discuss the topic t-test and solve some problems and numericals of t-test. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टी टेस्ट और टी रेशियो, टी परीक्षण या टी अनुपात की। ठीक है, टी टेस्ट को हम यूज़ करते हैं नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑफ मीन्स। टी टेस्ट को हम सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ द मीन्स ऑफ टू ग्रुप, या हिंदी में बोले तो सामान्यतः टी परीक्षण या टी अनुपात को दो माध्य या दो मीन्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करते हैं या सार्थकता स्तर को। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट टी टेस्ट न्यूमेरिकल। टी टेस्ट का जो न्यूमेरिकल है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। टी टेस्ट का न्यूमेरिकल जब हमको सॉल्व करना रहेगा वहाँ ज़रूरत होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता के अंश। इसके साथ साथ हम किस लेवल पर सिग्निफिकेंस डिफरेंस को चेक करते हैं तो वो हमारा रहता है सार्थकता का स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारा टी टेस्ट रहता है उसको मोस्टली बोलते हैं सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ द मीन्स ऑफ टू ग्रुप। दो ग्रुप या दो समूह के मध्य जो मध्यमान होते हैं उनके बीच में जो अंतर है वो सार्थक है कि नहीं है, या जो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी शून्य परिकल्पना हमको निरस्त करनी है या हमको स्वीकार करनी है, उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट या टी रेशियो का। टी टेस्ट की जब हम बात करते हैं एक आपका पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है या प्राचल सांख्यिकी है। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था WM गैसेट के द्वारा। ठीक है, टी टेस्ट का फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था या इसकी व्याख्या की गई थी WM गैसेट के द्वारा। ठीक है, और इसको हम टी टेस्ट कहते हैं। टी टेस्ट के साथ साथ में स्टूडेंट टी भी इसको बोला जाता है। और टी टेस्ट का, ठीक है, जो टी टेस्ट का है इसके ऊपर रॉबर्ट ए फिशर, ठीक है, रॉबर्ट ए फिशर ने इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप किया और उन्होंने इसका फॉर्मूला दिया। तो हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कौन कौन से स्टेप रहेंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम में आपको टी टेस्ट का एक न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, या क्योंकि ये हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। जब हम बात करेंगे यहाँ पे टी टेस्ट की तो टी टेस्ट की फार्मूला की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो टी टेस्ट का फार्मूला आपका होता है टी इक्वल टू M1 डिफरेंस M2 अपॉन सिग्मा डी, वेयर M1 द मीन ऑफ ग्रुप 1, M2 द मीन ऑफ ग्रुप 2, सिग्मा डी स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन्स। ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे जो हमारा रहेगा सिग्मा डी दो प्रतिदर्शों या दो सैंपल के मध्य या दो सैंपल के माध्य जो मीन्स होते हैं हमारे उनके बीच की जो मानक त्रुटि है या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा M1 डिफरेंस M2 अपॉन सिग्मा डी, ये टी टेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको टी टेस्ट इक्वल टू मीन डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर, प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि N1 दिया गया है N2, ओके, M1 M2 SD1 और SD2। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टी टेस्ट का M1 डिफरेंस M2 अपॉन सिग्मा डी। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि हमको यहाँ पर सिग्मा डी फाइंड आउट करना रहेगा। क्या फाइंड आउट करना रहेगा? सिग्मा डी। ठीक है, तो सिग्मा डी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा सिग्मा डी। सिग्मा डी का फार्मूला क्या रहेगा? सिग्मा डी का फार्मूला रहेगा हमारा अंडर रूट, ओके, SD1 का स्क्वायर अपॉन N1 SD2 का स्क्वायर अपॉन N2। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। SD1 हमारा कितना है? 8.5 का स्क्वायर और N1 हमारा कितना है यहाँ पे? 60, ओके, प्लस 10.5 का स्क्वायर और N2 हमारा कितना है यहाँ पर? 50। ठीक है, अब हम यहाँ पर 8.5 का स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, तो हमको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 72.25। ठीक है, 72.25, ओके।
अपॉन 60 प्लस 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 110.25 110.25 अपॉन 50। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे हम 72.25 को, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1.204 प्लस 110.25 को हम डिवाइड करेंगे 50 से, तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी कितना, 2.205, ठीक है। ऐड करेंगे तो अंडर रूट में हमारा आएगा यहाँ पे 3.409 और हमारा सिग्मा डी हमको अब यहाँ पे कितना मिलेगा, जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 1.846, तो ये हमारा क्या है, सिग्मा डी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेप जो हमारा यहाँ पे रहा है वो रहा है हमारा यहाँ पर सिग्मा डी को फाइंड आउट करना। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे हो गया क्या, सिग्मा डी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, टी का फॉर्मूला हमारा लिखेगा m1 हमारा यहाँ पे 55 माइनस 35 अपॉन 1.846, ठीक है। ओके, ऊपर हमारा 20 अपॉन 1.846 डिवाइडेड करेंगे हमको, तो यहाँ पर हमको जो टी वैल्यू है वो मिलेगी कितनी, 1083, ये हमारा आया है कि टी वैल्यू, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पर हमारा क्या, टी वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डी एफ, डी एंड एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के अंश, n1 प्लस n2 माइनस 2, ओके। n1 हमारा आपको मालूम है कि 60 प्लस 50 माइनस 2, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 108, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे तीसरा जो स्टेप रहेगा 0.01, ये है हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का स्तर, ठीक है। 0.05 का मतलब यहाँ पर 95% और यहाँ पर हमारा 99%, ठीक है। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारे, मतलब यहाँ पर जो हमारे जो हमको रिजल्ट मिला है, जो हमको डेटा मिला है, ठीक है, जो, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद अगर हम 95% इसको कैलकुलेट करेंगे हमको सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे, केवल 5% चांस हैं कि रिजल्ट वेरी हो सकते हैं। बराबर में हमारा 0.01 मतलब 99 टाइम अगर हम कैलकुलेशन करेंगे हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब डी एफ का हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर टेबल, ये टी टेबल अगर आपको नहीं दी जाती है एग्जाम में तो आप एग्जामिनर से मांग लेंगे वहाँ पे इन्विजिलेटर से कि वो आपको टी टेबल प्रोवाइड करें, ठीक है। तब हमारा यहाँ पे क्या 108, ये हमारा है डी एफ, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखना कहाँ है हमको, 0.05 0.01, हमारा यहाँ पर कितना है 1.98 2.63, ये हमारी है टेबल टी, ठीक है। 1.98 और 2 पॉइंट कितना था 2.63, ओके 2.63। अब करना क्या है, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ऑब्टेन किया है टी टेबल, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है, अगर हमारा कैलकुलेटेड टी या ऑब्टेन टी टी टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो दो ग्रुप दिए गए हैं इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंस जो इन दोनों का मीन है उनमें डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि हमारी टी जो ऑब्टेन हमने किया है और जो टेबल टी उससे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब इस ग्रुप में बॉयज़ और गर्ल्स का जो एक ग्रुप है इसमें एक ग्रुप आपका हायर है, एक ग्रुप आपका लोअर है। और ग्रुप हायर कौन सा होगा, जिसका मीन ज़्यादा होगा वो ग्रुप हायर होगा, जिसका मीन कम होगा वो ग्रुप आपका लोअर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि नल हाइपोथेसिस का मतलब है हमारा देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए ग्रुप बी। लेकिन अब हमारा यहाँ पे सिग्निफिकेंस डिफरेंस दिख रहा है,
ठीक है, दोनों मध्यमानों में सार्थक अंतर है। अतः यहाँ पर एक ग्रुप हमारा लोअर है, एक ग्रुप हमारा हायर है और हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो इसको हम, ठीक है, 0.01 पर रिजेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ग्रुप रहेगा हमारा यहाँ पे G1 और G2। ओके, यहाँ पर है हमारा N, हमारा M और हमारा SD। ठीक है, N हमारा यहाँ पे हो जाता है 65 और 60। ओके, और हमारा जो मीन है वो 55 और 48, सॉरी 52 और 48। और हमारा यहाँ पे जो SD है वो हो जाएगा 13 एंड 12। ओके, ये हमारा है मीन। फॉर्मूला हम यहाँ पे रख लेंगे T का, T इक्वल टू M1 डिफरेंस M2 अपॉन सिग्मा D। ठीक है, सिग्मा D का फॉर्मूला आपको मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, सिग्मा D का जो फॉर्मूला रहेगा, पेन कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सिग्मा D का जो फॉर्मूला रहेगा वो यहाँ पर क्या है, SD1 का स्क्वायर। ठीक, SD1 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर अपॉन N1 यहाँ पे कितना है हमारा 65। ओके, प्लस SD2 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन 60। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर होगा वो होगा 13 का 169 अपॉन 65 प्लस 144 अपॉन 60। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, देखो 65 से हम डिवाइडेड करेंगे 169 को तो हमको मिलेगा 2.6 और 60 से 144 2.4। ठीक है, तो हमको यहाँ पे अंडर रूट में मिलेगा 5। अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो हमको यहाँ पर जो सिग्मा डी है वो हमको कितना मिलेगा, सिग्मा डी हमको यहाँ पर मिलेगा 2.24। 2.24 ये है हमारा सिग्मा डी जो कि, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं इसको। M1 हमारा कितना है यहाँ पर 52। ठीक है, M2 हमारा 48 और हमारा यहाँ पे 2.24। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, वो मिलेगी हमको 1.78। ये हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1.78 T। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेंगे एक बार। ठीक है, D एंड F जो आपको बताया गया था N1 प्लस N2 माइनस 2। ठीक है, N1 हमारा कितना है यहाँ पे, N1 हमको मालूम है यहाँ पे 65 प्लस 60 माइनस 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो रहेगा 123। तो DF हमारा कितना है 123। अब DF हमारा 123 हम चेक करेंगे, ये हमारा इसी लाइन में आएगा 100 वाली में। ठीक है, तो वैल्यू सेम रहेंगी 1.98 और 2.63। 1.98 कहाँ पे है हमारा 0.5 पर। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 0.01 मतलब 95% हमारे कैलकुलेशन करने के बाद यही रिजल्ट मिलेंगे और यहाँ पर 99%। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो कैलकुलेटेड टी है, ठीक है, कैलकुलेटेड टी 1.78। पेन के कलर चेंज करते हैं, सेकंड वेट। ठीक है, जो हमारी एक कैलकुलेटेड टी है 1.78 और हमारी टेबल टी की है 1.98 और 2.63 से कम है। ठीक है, अब जब हमारी ऑब्टेन या कैलकुलेटेड टी का वैल्यू टेबल टी से कम होगा तो हमारे दोनों ग्रुपों के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा, दोनों ग्रुप इक्विवेलेंट होंगे। जो यहाँ पर स्कोर में डेविएशन है, जो स्कोर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इनका रीज़न बस सैम्पलिंग एरर या न्यायदर्श त्रुटि होगा। अतः आपकी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो रिजेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन बोथ ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का भी क्वेश्चन मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और ऊपर आई बटन में पिन कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कोरिलेशन का। ठीक है, तो कोरिलेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और ऊपर आई बटन में पिन कर दिया गया। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।